नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भारत देश में मां विंध्यवासिनी मंदिर दो जगहों पर है, जिसमें से एक बनारस के मिर्जापुर और दूसरा छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला में मां विंध्यवासिनी विराजमान है। धमतरी नगर की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी बिलाई माता के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 250 साल प्राचीन मंदिर है, जिसको पवार परिवार के बुजुर्गों द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसके दर्शन से सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही अधिष्ठात्री मां विंध्यवासिनी जमीन से देव पत्थर से बढ़ते बढ़ते स्वतः प्रकट हुई। देवी को विशाल स्वरूप सिंदूर से सुशोभित लालिमा तेजोमय रूप से भक्तजनों को आशीर्वाद देने अपनी दृष्टि से सबको निहार रही हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि पहले यहाँ पर बियाबान जंगल रहता था। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व स्वर्गीय बापूराव पवार घोड़े में बैठकर उस जंगल की तरफ से निकले। अचानक घोड़े का पैर एक देव पत्थर से टकरा गया और खून बहने लगा। तब घोड़े से उतरकर उस पत्थर को उठाकर किनारे में करने का प्रयास किया, लेकिन वह दिव्य पत्थर काफी जमीन के अंदर तक था। घोड़े के पैर से खून बहते हुए जैसे तैसे घर पहुंचे। उसी दिन रात्रि में स्वर्गीय बापूराव पवार को देवी द्वारा स्वप्न में कहा गया कि मेरे स्थान पर पूजा अर्चना कर मंदिर का निर्माण करवाइए। इसके कुछ दिनों बाद स्वर्गीय बापूराव पवार के पुत्रवधू स्वर्गीय चंद्रभागा दीवानजी पवार के द्वारा अपने गृह ग्राम सिटियारा से बड़े बड़े पत्थर बैलगाड़ी से लाकर देवी मां के मंदिर का निर्माण किया गया तथा उनके नाम पर उसी समय का शिलालेख गर्भगृह की दीवार पर आज भी लिखा गया हुआ है, जिसे पढ़ा भी जा सकता है। जय मां बिलाई माता मां विंध्यवासिनी। मंदिर का इतिहास लगभग 250 वर्ष पूर्व का है, जब यहाँ स्वर्गीय श्री बापूराव जी पवार, जिनका मालगुजारी गांव डुबान में बहुत सारे थे, उसमें से एक गांव सटियारा गांव था और वो नियमित रूप से धमतरी में ये बियाबान जंगल हुआ करता था, जहाँ पे अभी माता जी विराजमान है। और तो जब विचरण करते रहते थे तो अपने घोड़े से एक दिन जा रहे थे तो घोड़ा यहाँ पे आके रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा था। तो बापूराव जी ने वो घोड़े को अड़ते हुए देख के उसको थोड़ा सा और प्रेशर डाल के उसको आगे बढ़ाना चाहा, तो घोड़े का पैर सामने पत्थर से लगकर लहूलुहान हो गया था। तो बापूराव जी वापस चले गए घर अपने, और जब रात में वो सोए हुए थे तो सपने में माता जी आई और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे स्थित हूँ और यहाँ पे खुदाई करके मुझे यहाँ पे प्रतिष्ठित किया जाए करके। तो बाद में फिर बापूराव जी ने स्वप्न को वो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए यहाँ पे खुदाई करवाया, तो माता जी यहाँ पे प्रकट हुई और ये लगभग 250 वर्ष पूर्व की बात है। तो वहाँ पे बापूराव जी ने जो भी उस समय मंदिर का स्वरूप देकर फिर उसका निर्माण कराया। उसके बाद जो ये गर्भगृह की भव्यता, जो पत्थर सटियारा गांव से पत्थर बैलगाड़ी में लाया गया था, वो बापूराव जी की जो पत्नी थी, पुत्रवधू थी, स्वर्गीय चंद्रभागा बाई पवार, जो दीवानजी राव पवार की पत्नी थी। उन्होंने फिर बापूराव जी के जो स्मृति में कहें या उनके याद में कहें, इस मंदिर का फिर निर्माण कराया और सटियारा के जंगल से पत्थरों को यहाँ पर मंगवा कर, और ये देखिएगा आप कि ये अष्टकोण का मंदिर बना हुआ है। नीचे से गर्भगृह से लेकर ऊपर शिखर तक के पूरे सटियारा के जंगल के पत्थरों से ये निर्मित है, जो अद्भुत कलाकृति और एक इंजीनियरिंग का भी नमूना है। तो हम सब लोग के लिए गौरव की बात है। माँ विंध्यवासिनी बिलाई माता, माता रानी की जय हो। धमतरी धर्म की नगरी है और यहाँ के अधिष्ठात्री माता रानी माँ विंध्यवासिनी स्वयंभू है। इसका इतिहास दरअसल में कुछ लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किया गया है। इसका वास्तविक में इतिहास, जिसको मतलब उजागर करने की जरूरत ही नहीं है, गर्भगृह का शिलालेख पीछे तरफ जो अपन परिक्रमा करते हैं उसमें एकदम संदर्भित है कि इसका इतिहास एकदम क्लियर है कि किसने मंदिर का निर्माण किया, कौन वहाँ का सेवा किया, कौन ट्रस्ट बनाया, ये सीधा सीधा उसमें चिन्हित है। इसको कुछ लोग दिग्भ्रमित करके क्या कांकेर महाराजा ने बनवाया, ये बनवाया, वो मतलब सब झूठी प्रसार कर रहे हैं। तो इसका ये है कि मेरे परिवार से, मेरे पिताजी लोग 3 भाई थे, स्वर्गीय आपा साहब पवार, स्वर्गीय त्र्यंबक राव जी पवार
और मेरे पिताजी स्वर्गीय भैया जीराव पवार। तो इनके जो परदादा थे स्वर्गीय बापूराव जी पवार, बापू साहेब पवार या बापूराव पवार भी बोलते थे। हमारा या उनका बोलो, उस समय हम उसी परिवार को बिलोंग करते हैं। तो हमारा इसी रास्ते से सटियारा गांव जो आज डुबान में डूबा हुआ है, आज के वहाँ बस्ती वाले लोग पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं, बाकी गांव आज भी है। तो हमारा मालगुजारी गांव था सटियारा। तो बापूराव पवार अपने गांव जा रहे थे, तो उस समय माँ भगवती जहाँ विराजमान है वो वियवान जंगल था, और उस जमाने में जंगल के अगल बगल में नदियाँ भी बहती थी, उसका भी प्रमाण है पुराने अवशेष में। तो बापूराव जी पवार यहाँ से अपने गांव जा रहे थे सटियारा। तो वियवान जंगल में जहाँ पर आज माता रानी विराजमान है, वहाँ पर उनका घोड़ा आके लड़खड़ाया और वो एक शिला के रूप में थोड़ा सा निकला हुआ था, और उस शिला पे घोड़े का पैर का टकराया। तो उससे क्या है, घोड़े के खुर में थोड़ा सा लहूलुहान भी हुआ। फिर जैसे तैसे करके अपने गांव निकल गए वो। और उसके बाद कुछ दिनों बाद उनको स्वप्न आया कि आपका घोड़ा वहाँ पर जो लड़खड़ाया था, वहाँ जो जिस पत्थर से टकराया है, वो पत्थर में स्वयंभू माँ भगवती हूँ, और मेरे को वहाँ पर विराजमान करो। फिर बापूराव पवार ने उसकी खुदाई कराई, तो वो आज शक्तिपीठ के रूप में धमतरी में विराजमान है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि धमतरी में माँ विंध्यवासिनी, और पूरे भारत में 2 जगह माँ विंध्यवासिनी है। एक बनारस के पास मिर्जापुर के पास है विंध्यवासिनी मंदिर, और दूसरी धमतरी में है। तो इसका इतिहास सीधा है। तो वहीं स्वर्गीय चंद्रभागा बाई पवार के बाद उन्हीं के वंशज पवार परिवार मंदिर की देखरेख, रखरखाव और नवरात्र में कार्य करवाते रहे हैं। जुलाई सन 1962 में स्वर्गीय श्रीमती चंद्रभागा बाई पवार के वंशज स्वर्गीय श्री आपा साहिब पवार ने रायपुर के समक्ष मंदिर को लोक न्यास घोषित करने आवेदन प्रस्तुत किया। विधिवत जांच के उपरांत जनवरी 1974 को आदेश पारित कर इसे मां विंध्यवासिनी बिलाई माता मंदिर ट्रस्ट के नाम से घोषित कर दिया गया, जिसमें स्वर्गीय आपा साहिब पवार, स्वर्गीय त्रयंबक राव जाधव, स्वर्गीय भूपाल राव पवार, स्वर्गीय गिरधर राव बाबर, स्वर्गीय तातोबा पवार और स्वर्गीय खिलौना महाराज जी को न्यासी घोषित किया गया। स्वर्गीय आपा साहिब पवार की मृत्यु पश्चात प्रबंधक की है। स्वर्गीय भूपाल राव पवार मंदिर के उत्थान और देखरेख की जिम्मेदारी अपने जीवन पर्यंत करते रहे। आज वर्तमान में सभी न्यासियों के वंशज मंदिर के निर्माण, सौंदर्यीकरण और गरिमा को श्रद्धालुओं और भक्तों की भावनाओं के अनुरूप नई ऊंचाइयां प्रदान करने लगातार जुटे हुए हैं। इस कालांतर में लगातार पवार परिवार के द्वारा माताजी की सेवा की जाती रही, लेकिन बाद में जब लगा सन 1962 में स्वर्गीय आपा जी राव पवार को लगा कि मंदिर को ट्रस्ट बना देना चाहिए, ताकि और इसमें और लोग आ जा सके, और बराबर श्रद्धालु जन की भावनाओं को, उनकी श्रद्धा और आस्था को देखते हुए तो उन्होंने ट्रस्ट के लिए रायपुर में आवेदन किया, क्योंकि उस समय रायपुर अविभाजित जिला हुआ करता था धमतरी का। तो उसके बाद 1974 में एक ट्रस्ट का आदेश पारित हुआ और ट्रस्ट का पंजीयन हुआ, जिसके बाद स्वर्गीय आपा जी राव पवार के बाद मेरे पूज्य दादाजी स्वर्गीय भूपाल राव जी पवार उसके ट्रस्ट के प्रबंधकीय कार्य में हमेशा आगे रहे। मंदिर के उत्थान के लिए और मंदिर के और नवनिर्माण के लिए उन्होंने बहुत से उल्लेखनीय कार्य किए। उसके बाद सभी पवार परिवार के वंशज, और उसके बाद गिरधर राव जी बाबर और त्र्यंबक राव जाधव, फिर तातोबा पवार और खिलौना महाराज जी, भोपाल राव जी पवार और आपा साहब पवार के नेतृत्व में फिर मंदिर ने फिर एक नया आयाम कुछ हुआ। उसके बाद आज हम लोग उनके वंशज के रूप में हम लोग का सौभाग्य कि माता जी की सेवा करने का अवसर मिला। हमारे गांव से, सटियारा गांव से बड़े बड़े शिलालेख, शिला पत्थर, उस जमाने में तो साधन हुआ नहीं करता था, बैलगाड़ी से, कांवड़ से, जिसका प्रमाण आज भी है वहाँ शिला में। तो बापूराव जी पवार ने कुछ निर्माण कार्य कराया, मंदिर का स्वरूप दिया। उसके बाद उनकी बहू स्वर्गीय चंद्रभागा बाई देवानजीराव पवार,
उनके द्वारा फिर पूरा मंदिर को अंतिम स्वरूप दिया गया। आज का जो स्वरूप है 1962 में हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय आपा साहब पवार, जिन्होंने पहले हमारे परिवार के द्वारा संचालन किया जा रहा था, क्रमशः हर नवरात्र में उसको मेंटेनेंस करना, रख रखाव, रंगाई पोताई, हर चीज़ का व्यवस्था सब किया जाता था। 1962 में फिर वहाँ पर दर्शनार्थियों की भारी मतलब माता रानी के प्रति झुकाव हुआ, आना शुरू किए। फिर उसको और अपना आगे उसका जीर्णोद्धार करने के लिए 1962 में कलेक्टर रायपुर में फिर आवेदन लगाए कि इसको पब्लिक ट्रस्ट बनाया जाए करके आवेदन लगाए। 1974 में फिर पब्लिक ट्रस्ट का गठन हुआ, जिसमें स्वर्गीय आपा साहब जी पवार सरबराहकार थे, हमारे बड़े पिताजी तातोबा साहब पवार, भोपाल राव जी पवार, गिरधर राव जी बाबर, खिलौना महाराज, ऐसे करके 5 लोग उस समय ट्रस्टी हुआ करते थे। फिर मंदिर निर्माण के बाद माता अपना चोला बदलती रही। इस वर्ष माता ने 36 वर्षों के बाद चोला बदला है। चोला बदलने के बाद माता को नया स्वरूप दिया गया और मंदिर को नया स्वरूप दिया गया। 2 साल में मंदिर में गर्भगृह शिखर में स्वर्ण जड़ित कलश लगाया गया। पिछले वर्ष स्वर्ण जड़ित मुकुट मराठा समाज के कुछ समाजजनों ने गुप्त दान दिया। इसके बाद इस वर्ष शारदीय नवरात्र में स्वर्ण जड़ित छत्र माता के ऊपर लगाया गया है। वहीं मंदिर का जीर्णोद्धार अभी भी जारी है, जहां राजस्थान के कारीगरों द्वारा पत्थर में कलाकृतियां निखारी जा रही हैं। सभी भक्तजन और श्रद्धालु जो देश विदेश में भी रहते हैं, तो आज मंदिर को और नया रूप दिया जाए करके, और हम लोग इसके सौंदर्यीकरण के लिए मकराना के मार्बल से राजस्थान के कारीगरों को बुलाकर इसका सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। इसमें पीओपी वर्क हो रहा है। इसमें जगमोहन में जो है वो दशावतार का म्यूरल आर्ट का वर्क किया जाना है। अभी इसमें लाइटिंग का कार्य अलग हुआ है। तो हम सब के लिए एक गौरव की बात भी है और सम्मान की बात है। हमारे लिए खुद सौभाग्य की बात है कि माता जी की सेवा करने का हमको अवसर मिला है, और जितना ज़्यादा माता की सेवा कर सके हम, उतना अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। माता इस बार चोला भी बदली है, कितने साल बाद चोला बदली है? 36 साल के बाद माता जी ने स्वयं चोला बदला है, और ऐसा लगता है कि माता जी स्वयं प्रसन्न थी कि मंदिर का अगर स्वरूप बदला है, क्योंकि 2 साल पहले शिखर का कार्य हुआ था, तो उसमें स्वर्ण कलश, स्वर्ण पत्र जड़ित कलश का वहाँ पे प्रतिष्ठित किया गया था। उसके बाद पिछले वर्ष स्वर्ण जड़ित मुकुट हमारे समाज, मराठा समाज के एक भक्त ने गुप्त दान दिया था, और अभी माता जी का स्वर्ण जड़ित छत्र का भी निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि माता जी भी अपने पुराने और रूप में, नए रूप में, और एकदम यूरानी के रूप में माता जी सबको दर्शन देकर और अपने दिव्य आशीर्वाद प्रदान करेगी। मैं सभी भक्तजनों, श्रद्धालुओं की तरफ से माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और वो ट्रस्टी फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते काम को ये अंजाम तक दिए। फिर अभी का जो ट्रस्टी ग्रुप है, उसमें मैं भी हूँ अभी ट्रस्ट के रूप में, यहाँ का कोषाध्यक्ष हूँ। फिर हमने पिछले जो नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में गर्भगृह के जो शिखर पे स्वर्ण कलश का स्थापना किया। फिर अभी के में अभी स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र, और अभी ग्रेनाइट मार्बल का राजस्थान के मिस्त्रियों से, कारीगरों से पूरा बारीक से बारीक बढ़िया काम कराया जा रहा है। अभी विगत कुछ दिनों के लिए नवरात्रि पर्व के लिए अभी काम को रोका गया है। नवरात्रि जैसा समाप्त होगा, फिर से राजस्थानी मिस्त्री आएंगे, उस कार्य को अंजाम देंगे। उसमें गलीचा का भी काम होगा, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको मूर्त रूप देना है। तो ये इतिहास ऐसे ही है कि पवार परिवार के द्वारा ये मंदिर का स्थापना हुआ है, और जीर्णोद्धार फिर क्रमशः जो जो ट्रस्टियाँ आती गई वो अपना कार्य करते रहे। वहाँ जो हाँ, उसी जो सटियाला गांव से आया हुआ है, उसी पत्थर से ही मंदिर का निर्माण हुआ है, पूरा मंदिर का, जिसका कुछ फोटोग्राफ्स भी है, मैं आपको दे दूंगा। और वैसे जो शिलालेख है, शिलालेख को अपन छेड़छाड़ कुछ नहीं किए हैं। उसमें जो पत्थर दिख रहा है वही पत्थर है जो अभी भी है, विद्यमान है। उस पत्थर के ऊपर में फिर हमने
मार्बल ग्रेनाइट का काम कराया है सुंदरता के लिए। ये कहाँ कहाँ से यहाँ भक्त पहुँचते हैं और किस प्रकार से यहाँ जोत जलाया जाता है? माता रानी की कृपा तो शहर में, प्रदेश में, देश में, विदेश में हर जगह है और विदेशों से भी और अन्य राज्यों से भी मनोकामना ज्योत कलश का शारदीय नवरात्र में अभी प्रज्वलित हुआ है उनके नाम से, और माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। ये उद्देश्य से उन लोग आते हैं और उनका उद्देश्य पूरा भी होता है। और माँ भगवती जो जो अपना मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करती है, ये हमारी आस्था है और विश्वास भी है। हाँ, पिछले कार्यकाल में जो चैत्र का नवरात्र हुआ था उसमें प्रधानमंत्री के नाम से भी ज्योत जला था। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।